हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, कक्षा 9वीं में एक चैप्टर है गति। जब हम गति को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दो टर्म्स पढ़ते हैं। वो टर्म्स क्या हैं? एक रेस्ट और एक मोशन। रेस्ट को हिंदी में कहते हैं विरामावस्था और मोशन को कहते हैं गति। यानी कि कोई भी वस्तु दो ही पोजीशंस में हो सकती है, या तो विरामावस्था में होगी यानी कि रेस्ट में होगी, खड़ी होगी, चल नहीं रही होगी, या वो चल रही होगी यानी गति में होगी, मीन्स मोशन में होगी। तो रेस्ट और एक मोशन, दो ही टर्म्स हैं। और कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी, वो या तो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। ये ऐसी जानकारी है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर इंसान को पता है कि वस्तु या तो खड़ी होगी या चल रही होगी। पर अब हम इसके वैज्ञानिक तथ्य पर आते हैं। इसके साइंटिफिकली इसको हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, आइए उसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। चलिए, मान लीजिए एक लड़की है, 9th क्लास की कोई भी लड़की ले लो या लड़का ले लो। वो अपनी मम्मी के पास बच्चा बैठा हुआ है और अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी, ये जो बाइक है, ये जो बाइक खड़ी हुई है हमारे बरामदे में पापा की, क्या ये बाइक चल रही है? इज इट इन मोशन और रेस्ट? चल रही है, ये रुकी हुई है? ऑब्वियसली मम्मी का जवाब आएगा कि बेटा ये चल रही है। अब वो बच्चा कहता है, वो लड़का या लड़की, कि नहीं मम्मा, ये चल रही है, ये रुकी नहीं हुई, ये मोशन में है, ये रेस्ट में नहीं है। मम्मी कहती है, नहीं, क्या पढ़ा दिया तुझे तेरे टीचर ने? हम तो बचपन से ही पता है कि जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाए वो गति में होती है, और जो चीज़ एक जगह खड़ी रहे वो विरामावस्था में होती है। तो उस बच्चे ने कहा, मम्मी मैं भी तो वही चीज़ कह रहा हूँ। तो कहते कैसे? वो कहते हैं कि ये बाइक चल रही है, इसकी तो अवस्था चेंज हो रही है, ये एक ही पोजीशन में नहीं खड़ी हुई। मम्मी ने कहा कैसे? कहते मम्मी एक चीज़ बताओ, आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, अब ये बताओ कि सूरज का यानी सन का अर्थ से, धरती से क्या रिलेशन है? तो उस मामा ने कहा कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो अर्थ तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, सबको मालूम है। अब कहते हैं कि उसमें जो है एशिया जो है, कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप है, वो एशिया भी तो उसी अर्थ के ऊपर है, लैंड की फॉर्म में, तो एशिया भी तो घूम रहा है। मम्मी कहती हाँ ठीक है, एशिया भी घूम रहा है। अगर एशिया घूम रहा है तो हमारी हिंदुस्तान की धरती, हिंदुस्तान की लैंड भी तो घूम रही है। बिल्कुल ठीक। और अगर वो लैंड घूम रही है इंडिया की, तो हमारा स्टेट भी घूम रही है, और हमारा घर भी घूम रहा है, और हमारा बरामदा भी घूम रहा है, हमारा फर्श भी घूम रहा है। तो फर्श के ऊपर रखी हुई चीज़ें कैसे रेस्ट में हो गई? मम्मी कहती हाँ बात तो ठीक है बेटा, तू कह तो ठीक रहा है। तो ये जो मम्मी की और उस बच्चे की गुफ्तगू है, वो ये कॉन्वर्सेशन है, अब इससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आप जहाँ बैठे हुए हो, अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, ऊपर देखो, इधर देखो, कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि खड़ी हुई हैं, मीन्स रेस्ट में है, विरामावस्था में है, और कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे पंखा चल रहा होगा या घड़ी की सुई चल रही होगी। तो आपको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब हम उस बाइक पर आते हैं। अब बाइक को एक नज़र से देखें तो बाइक खड़ी हुई है और कोई गलत भी नहीं है बात। और जिस लड़की से
जिस नज़रिए से उस लड़की ने कहा अपनी मम्मी को उस कहानी में, तो उसके हिसाब से भी हमें लग रहा ठीक है कि बाइक तो चल रही है। तो बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या कोई वस्तु गति में है, हम उसको किसी न किसी के रिलेशन में, किसी न किसी के से रिलेट करेंगे। अब इसको मैं पूरी बात बताता हूँ कि असली बात क्या है। कि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी में आमने सामने दो सीटें हैं, एक सीट पर आप बैठे हुए हैं, एक सीट पर जो है आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो आपके पेरेंट्स से जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, ना तो वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है। तो इसका मतलब कि आप उनके हिसाब से विरामावस्था में हो। परंतु एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसने देखा खिड़की से आपको और आप आगे की तरफ चल दिए, तो उसके हिसाब से, उसके सापेक्ष में तो आप गति में हो। प्लेटफॉर्म के हिसाब से, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष में आप गति में हो। जो पेड़ हैं आसपास आ रहे हैं आजू बाजू में, लेफ्ट राइट में, उनके सापेक्ष भी आप गति में हो। परंतु जितने भी व्यक्ति उस ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं आपके आसपास, उनके सापेक्ष में आप विरामावस्था में हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ही वस्तु विरामावस्था में भी हो सकती है, और वो वही वस्तु जो है वो गति में भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को अगर हम कहना चाहते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो हमें किसी ना किसी से रिलेट करना पड़ेगा। वी कांट से दैट रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर ऑलवेज रिलेटिव टर्म्स। मीन्स कि विरामावस्था और गति अपने आप में किसी वस्तु की कुछ नहीं है, वो किसी ना किसी के कंपैरिजन में है, किसी न किसी से हम उसको रिलेट करते हैं। तो इसी को हम सापेक्ष गति के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, दो बातें हुई, ध्यान रखना, एक है विरामावस्था और एक है गति। तो कोई भी वस्तु गति में भी हो सकती है, विरामावस्था में हो सकती है, पर अपने आप में वो कुछ नहीं, किसी के सापेक्ष में वो गति में होगी और किसी के सापेक्ष में वो विरामावस्था में होगी। अब एक छोटी सी एक बात और यहाँ पर बताता हूँ कि आप देख रहे हैं कि दीवार के ऊपर जो है, मान लीजिए एक वॉल क्लॉक है। अब दीवार के सापेक्ष में तो वॉल क्लॉक चल नहीं रही, तो हम कहेंगे कि जो वॉल क्लॉक है दीवार के सापेक्ष तो वो गति में नहीं है, वो विरामावस्था में है। परंतु सूर्य के सापेक्ष अगर हम जब बात करें उसी वॉल क्लॉक की, तो वो वॉल क्लॉक सूरज के चारों तरफ घूम रही है हमारे साथ साथ। तो सूरज के हिसाब से, उस सन के हिसाब से, सन के सापेक्ष में वो मोशन में है, यानी कि गति में है। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा, एक ही चीज़ गति में भी हो सकती है और एक ही चीज़, वही चीज़ विरामावस्था में हो सकती है। फ़र्क ये है कि हम उसको किसके सापेक्ष में देख रहे हैं। धन्यवाद।